प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इनके बारे में पहले भी सुना है हमें, और इनका नाम है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन। और इनका जन्म 1813 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1873 ईस्वी, यानी सिर्फ 60 वर्ष ये इस दुनिया में रहे। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे डॉक्टर लिविंगस्टोन। और बचपन में इन्होंने एक कॉटन मिल में, रुई के मिल में काम किया था। लेकिन बाद में वो बड़े शहर में चले गए मेडिकल स्टडीज के लिए और एक्सप्लोरेशन सीखने के लिए। वो एक डॉक्टर भी बनना चाह रहे थे और साथ साथ एक्सप्लोरेशन, यानी ऐसी जगहें जहां पर कोई गया नहीं है या जिसके बारे में बहुत कम मालूम है, ऐसी जगहों में जाकर खोजबीन करना चाहते थे, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से। तो इस बारे में इनका काफी अच्छा नाम था और ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर थे, यानी वैज्ञानिक तरीके से चीजों को देखते थे, ढूंढते थे और साथ में डॉक्टर भी थे। और विशेषकर ये गुलामी के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते थे। इनको एक प्रकार से गुलाम विरोधी योद्धा कहा जाता था, एंटी स्लेवरी क्रूसेडर। और इसके पीछे कारण उनका यही था कि वो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे। प्रभु यीशु मनुष्य को स्वतंत्र करने आया, पाप से, मृत्यु से और शैतान से। तो किसी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को बांध के रखने के लिए, गुलामी के दास्तों में रखने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। तो इस वास्ते ये अपनी आवाज गुलामी और गुलामों के जो अत्याचार होते थे गुलामों पर, उसके लिए अपनी आवाज उठाते थे। और उनका एक टारगेट था, अफ्रीका और अरब देशों के बीच में बहुत गुलामों का व्यापार होता था। अफ्रीका के गुलाम अरब में बेचे जाते थे, अरब देशों में। उनको ये खत्म करना था। तो इसलिए वो अफ्रीका गए और साथ साथ नील नदी पर एक्सप्लोरेशन करने लगे, क्योंकि नील नदी मिस्र में तो होती है लेकिन अफ्रीका में भी वो बहती है। तो अफ्रीका में वो रहने लगे और उस देश से, उस भूमि से, वहां के लोगों से उनको इतना प्रेम हो गया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम उनके दिल में उन लोगों के लिए डाला जो बहुत पिछड़े थे, जो बहुत अंधकार में थे, जो मतलब आदमखोर के जो कबीले होते थे, कई सारे अफ्रीका में होते थे। और जगह भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अफ्रीका में बहुत अंधकार था। आपस में बहुत इनके ग्रुप्स के बीच में लहूलुहान वाले लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे जेनोसाइड कहते हैं। आज भी अफ्रीका में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब वो वहाँ गए और रहने लगे तो उन लोगों के प्रति और उन लोगों का उनके प्रति बहुत प्रेम हो गया। और इस हद तक कि उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा हृदय, मेरा हार्ट, मेरा दिल अफ्रीका में दफनाया जाए और मेरा शरीर मेरे देश में। तो ये उन्होंने घोषणा कर दी थी। जब वो कई साल बीत गए उनके अफ्रीका में, तो उनकी कोई खबर वापस घर पहुंच नहीं रही थी और लोगों को चिंता होने लगी, क्या डॉक्टर लिविंगस्टोन मर गए हैं, उनके साथ क्या हो गया है, क्या बीमार हो गए हैं। तो एक और मशहूर एक्सप्लोरर थे जिनका नाम हेनरी एम स्टैनली था। उनको भेजा गया कि आप लिविंगस्टोन को ढूंढ के लाइए या उसकी खबर लाइए। अगर मर गए तो उनकी उस खबर को कंफर्म कीजिए। लोगों को चिंता थी। तो
हेनरी उनको ढूंढने के लिए इंग्लैंड से या स्कॉटलैंड से अफ्रीका आए, और तब सेंट्रल अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में उजीजी करके एक जगह थी, वहां पर उनको लिविंगस्टोन मिले। मैं सोचता हूं 60 वर्ष बहुत कोई बूढ़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन शायद सारे कष्ट इतने थे उन पर कि उनकी उम्र ज्यादा दिखती थी। और हेनरी स्टैनली अपने किसी लेख में लिखते हैं कि जब मैं अफ्रीका गया तो मैं एक नास्तिक की तरह ही गया था इस लिविंगस्टोन को ढूंढने के लिए, और मैं तो एक काम समझकर अफ्रीका गया था। लेकिन जब मैं डॉक्टर लिविंगस्टोन से मिला, जब मैंने उनको देखा, मैं 4 महीने उनके साथ रहा, कुछ लोग 5 महीने कहते हैं, कि मैंने इस अकेले बूढ़े व्यक्ति को देखा और मैंने अपने आप से पूछा ये कैसे रह लेता है यहां पर, यूरोप छोड़कर, इतने सारे आराम और शान वाली जगहों को छोड़कर ये कैसे अफ्रीका के जंगलों में और इन आदिवासियों के बीच में रहता है। क्या चीज इसको प्रेरित करती है। मैं उसको देखता रहता था कि बूढ़ा जो कुछ बाइबल में है सब कुछ पूरा करना चाहता है। प्रभु यीशु की आज्ञा कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो, इसको पूरा करना चाहता था। प्रभु यीशु ने कई सारे अपने शिष्यों को कहा मेरे पीछे हो लो। अंद्रियास था, पतरस था, योहान था, उसका भाई था, मती था, पौलुस था। ये सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे आ गए। ऐसी क्या चीज देखी उन्होंने प्रभु यीशु में। तो हेनरी लिखते हैं कि धीरे धीरे मेरे अंदर भी एक प्रेम भाव आने लगा। मैं आया था तो नास्तिक की तरह, लेकिन एक अजीब सी हलचल मेरे दिल में भी होने लगी उनको देखकर, उनकी भक्ति को देखकर, लिविंगस्टोन की कोमलता को देखकर, उनके उत्साह को देखकर और उनके यत्न को देखकर, कैसे वो अपना काम करते रहते थे। ये भी एक्सप्लोरर थे, वो भी एक्सप्लोरर थे। और फिर स्टैनली कहते हैं कि उनके जीवन को देखकर मैंने भी अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। जबकि उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये जीवित परमेश्वर का ही दास है। एक जीवित परमेश्वर ही एक व्यक्ति को ऐसा बना सकता है। तो अगर हम पूछे क्या चीज थी जो डॉक्टर लिविंगस्टोन को अफ्रीका में लेकर आई, हाँ जरूर वो एक्सप्लोरर थे, डॉक्टर थे। वो उस अरब और अफ्रीका के बीच में गुलामों के व्यापार को खत्म करना चाहते थे। आप ये सोचो, एक आदमी कितनी बड़ी चीज सोच लेता है। 2 देश के बीच के व्यापार को खत्म करना चाहते थे। और क्यों चाहते थे ये, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु से ये बात सीखी थी, है ना? क्योंकि वो स्वतंत्र करने आया। यदि तुम सत्य को जानोगे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। जो प्रेम लिविंगस्टोन के दिल में प्रभु यीशु के प्रति था, उस प्रेम ने उनको मजबूर किया अफ्रीका जाने के लिए। पहले वो चाइना जाना चाहते थे, वहां पे भी ऐसे कम अंधकार के काम नहीं थे। काफी चाइना में भी ऐसी बातें थी अलग प्रकार से, लेकिन प्रभु उनको अफ्रीका लाया। और प्रभु यीशु के प्रेम ने लाखों लोगों को पीढ़ियों में प्रेरित किया है कि वो अपने आराम को छोड़कर उसके पीछे हो ले, उसकी सेवा करे। और लिविंगस्टोन एक ऐसा व्यक्ति था। उसने इस बात पर फोकस किया कैसे मेरा प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर, अपनी सारी महिमा छोड़कर इस पाप से भरे हुए श्रापित संसार में आ गया। कैसे वो पाप रहित, कैसे वो पवित्र इस अधर्म के स्थान में एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, और आखिरी सांस तक वो पवित्र 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 रहा। जो आखिरी सांस उसने क्रूस पर
बिताई। ये परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है कलवरी के क्रूस पर, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के उस योजना को देखते हैं कि वो मनुष्य को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य अपने पापों में नाश हो जाए, अपने अंधकार में, पाप की बंधुआई में नाश हो जाए, क्योंकि उसका अंत नरक का दंड है, अनंत काल का, जहां से कोई भी छुटकारा नहीं है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है उसके पाप धोए जाते हैं। वो तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, सदा के लिए जीवित है। परमेश्वर ही एक पापी की आंख खोल सकता है ताकि वो अपनी खुद की हालत को देख सके और क्रूस पर परमेश्वर का जो प्रेम प्रकट है पापियों के लिए, उसको देख सके और अनुभव कर सके। बाइबल समझाती है कि एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने दूसरे मित्र के लिए, माफ करना, एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे, ये तो बहुत सराहने वाली बात है, बहुत तारीफ करने वाली बात है, आसान नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर के बैरी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया। जब डेविड लिविंगस्टोन का देहांत हो गया तो उनको अपने देश में 21 तोप का सल्यूट दिया गया, जो किसी भी देश में सबसे बड़ा आदर दिया जाता है किसी व्यक्ति को। और सच में एक अफ्रीका के एक विशेष पेड़ के नीचे, या पेड़ के नीचे उनका दिल दफनाया गया और उनका शरीर वापस अपने देश में, यूरोप में दफनाया गया। तो इन बातों पर सोचें, प्रभु यीशु के प्रेम को देखें, उसके बलिदान को देखें, और वो सब कुछ मुझे और आपको बचाने के लिए। अब वो कहता है तू बस मन फिरा, पापों से अपना मन फिरा ले, पछताप कर ले और मुझे अपने हृदय में बुला। पाप के बंधन में, पाप की गुलामी में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मनुष्य को पाप के बंधन से, शैतान और दुष्ट आत्माओं की बंधन और ताकत से आजाद करने आया। यीशु का अर्थ है बचाने वाला। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।